आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल देख लेते हैं तो कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें अप्लाइंग प्रोसीजर के साथ-साथ सिलेक्शन का तरीकाकार भी शेयर किया जाएगा। सबसे पहले व्यूअर्स आप देख सकते हैं टॉप पर लिखा है टीचर्स रिक्वायर्ड, साथ में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको एक इंग्लिश में पैराग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें मेंशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। उनको मिडिल लेवल की 1000 टीचर्स रिक्वायर्ड हैं जिन्होंने घर बैठकर पढ़ाना है। और साथ में जो है वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताया किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सीटें हैं। जैसे बहावलनगर के अंदर 56 है, बहावलपुर में 72 है, रहीम यारग में 108 है। ये आगे चल के मैं सारा डाटा आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले जी इस पोजीशन का नाम क्या होगा? लिटरेसी टीचर आप इसको बोल सकते हैं। और नेक्स्ट एज लिमिट की बात करें तो 20 से 55 साल वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करें तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 14 साल एजुकेशन वाले लोग जो हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, एडीपी किया हुआ है, ठीक है? यानी 14 साल आपकी तालीम है, कम से कम 50% नंबरों के साथ की हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक लाइन मेंशन की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हायर एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले जो लोग होंगे उनको तरजीह दी जाएगी, लेकिन कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डोमिसाइल की, तो पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड आपका होना लाज़मी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। बहुत से लोग कहेंगे सिर्फ़ 20,000 इसमें क्या होता है? देखिए पढ़ाना भी तो आपने घर बैठ के है ना, ना कोई किसी ट्रांसपोर्ट के आपके अखराजात हैं, ना आपने कहीं पे जाना है। आपने घर बैठकर पढ़ाना है बच्चों को, 20,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ओके? उसके बाद नेक्स्ट बात करें किस तरह से अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई होगा, कुछ लोगों को लिंक नहीं मिल रहा था, आज उनके साथ शेयर किया जाएगा। ना सिर्फ लिंक बल्कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाया भी जाएगा और सिलेक्शन का तरीकाकार भी शेयर किया जाएगा। व्यूअर यहाँ पर ये लिंक हो गया और साथ में सेकंड नंबर पर एक इंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है। और इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप समझ लेते हैं तो इस जो है वो डिपार्टमेंट का ये 1000 टीचर्स भर्ती करने का जो मकसद है वो वाज़ेह हो जाए। वो कह रहे हैं कि सेकंड नंबर पे जो एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपने 20 ऐसे बच्चों का डाटा भी साथ में प्रोवाइड करना है जो ऑलरेडी स्कूलों से बाहर है। ओके? जो स्कूलों से बाहर, अब आपको समझ नहीं आएगी बच्चे कहाँ से आएँगे, जब मैं अप्लाई करने का तरीकाकार सिखाऊँगा ना उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है वो आपने ये 20 बच्चे मैनेज करने हैं। और ये जो 20 बच्चे बच्चे आपने डाटा देना है ये 10 से 16 साल के होने चाहिए, ठीक है? लेकिन एक चीज़ समझें, इसमें जी क्लियर मेंशन किया गया है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो ऑलरेडी बच्चे बाहर हैं स्कूलों से। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनको तालीम देना। स्कूलों से बाहर से मुराद जो किसी वजह से तालीम छोड़ चुके हैं, वो नहीं पढ़ रहे, वो कहीं जॉब कर रहे हैं, यानी जैसे कि वो मोटरसाइकिल मैकेनिकों के साथ काम कर रहे हैं या तो ऐसे बच्चों को आपने बुनियादी तालीम प्रोवाइड करनी है। अब लास्ट टाइम लिटरेसी टीचर्स की जॉब्स आई थी 6-6 महीनों के लिए जो है वो स्कूल बने थे। तो देन क्या हुआ था कि उन लिटरेसी टीचर्स को कहीं से वो बच्चे नहीं मिले। उन्होंने मेहनत करने के गवारा ही नहीं किया कि हम थोड़ी-सी मेहनत कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है? जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन उन बच्चों को जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया। कैसे टारगेट किया जी? उनके घर गए, वालिदैन को कहा जी हमारे हमारा ये लिटरेसी भी नहीं बता रहे। क्या कहते हैं जी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कूल है, फ्री किताबें हैं, फ्री यूनिफ़ॉर्म है, कोई फ़ीस नहीं होगी, आप यहाँ पर बच्चों को भेजें। वो वाले जो लिटरेसी टीचर्स हैं ना, वो इस जो है वो डिपार्टमेंट की खिलाफ़वर्ज़ी कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स की, ठीक है? देन उन्होंने वो बच्चे वहाँ से निकाले, लिटरेसी स्कूल में ले गए, उन्होंने वो बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, 2-3 साल उनके बर्बाद कर दिए। कैसे? क्योंकि जो है वो तालीम आपने पढ़ा होगा, 2 किस्म की तालीम होती है, रस्मी तालीम होती है, गैर रस्मी तालीम होती है। इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा कि फॉर्मल एजुकेशन होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है? जो बच्चा ऑलरेडी रस्मी तालीम हासिल कर रहा है, मतलब ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मौजूद है, वो तालीम हासिल कर रहा है, या फिर वो ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल के अंदर मौजूद है, तालीम हासिल कर रहा है, तो देन आप उन्हीं बच्चों को टारगेट करके, तो ये तो फिर गवर्नमेंट या इस डिपार्टमेंट का ये तो मकसद नहीं है। यहाँ पे तो मकसद ये है कि जो ऑलरेडी स्कूलों से बाहर बच्चे हैं, उनको आपने ढूँढना है और उनको आपने बुनियादी तालीम देनी है। अगर आप बतौर लिटरेसी टीचर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए ये बनाया गया है।
बच्चों को तालीम की तरफ लाने के लिए, ना कि जो है वो बच्चों को इधर-उधर मुंतकिल करने के लिए तो, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर व्यूअर्स टर्म एंड कंडीशंस कुछ आ जाती हैं कि यहाँ पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है? और यहाँ पे 60% सीटें जो हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई हैं, 40% सीटें जो हैं वो मेल यानी मर्द हज़रात के लिए मुख्तस की गई हैं। उसके बाद व्यूअर्स ये जो अकॉर्डिंग टू एनएफई एलिमेंट्री ये डिपार्टमेंट है रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स, सिलेक्टेड टीचर जो है वो एक सूटेबल रूम अरेंज करेंगे, ठीक है? जो एस्टेब्लिशमेंट सेंटर या लर्निंग सेंटर आप बोल सकते हैं, आप अपने घर के अंदर एक सूटेबल साइज़ का रूम अरेंज करेंगे और इसीलिए तो आपने वहाँ पे बैठ के तो पढ़ाना है बच्चों को। एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करने की लास्ट 17 अप्रैल 2026 है। 17 अप्रैल 2026 रात 12 बजे तक जो है वो आप इन टीचिंग जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन वो कह रहे हैं ऑनलाइन ही रिसीव की जाएँगी और देन जो है वो फिर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी की जा सकती हैं सीटों की तादाद। सो ये एडवर्टाइज़मेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आ चुका हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो आपने लिखनी है गार्डियन नेम वो आपके हस्बैंड हैं या फिर आपके फादर हैं या कोई भी आपका जो है वो हो सकता है गार्डियन तो देन आप उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर रिलेशनशिप गार्डियन फिर उनके साथ क्या है मेल है, फीमेल है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है? मतलब डॉटर है यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डॉटर, सन, वाइफ, ठीक है? वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है? उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट जो है वो आप मेल है, फीमेल है वो मेंशन करना है, ठीक है? उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं वो आपने बताना है। उसके बाद नंबर ऑफ प्राइमरी पास आउट स्कूल लर्नर इन योर एरिया यहाँ पर अब आपने वो बच्चों की तादाद बतानी है, ठीक है? लर्नर इन योर एरिया मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी पास आउट बच्चे जो हैं वो जो सीखने वाले हैं वो। देन मर्द कितने हैं, फीमेल कितने वो आपने बताने हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी 14 जो है वो मेल हैं और यहाँ पर 6 फीमेल हैं, ठीक है? इस तरह से बच्चे ये गर्ल्स बॉयज़ वो 10 से 16 साल वाली बात हो रही है, ओके? कहाँ से तो ये आप जो है ना क्या करेंगे इनके लिए आप जो है वो अपने घर के किसी बड़े से राब्ता कर सकते हैं या फिर जो है वो आप करीबी अपना एरिया विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे बच्चे मिल जाएँगे जो स्कूलों से बाहर हैं, जो किसी भी स्कूल में नहीं जा रहे। देखें जो पहले से किसी स्कूल में जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में आप उनको टारगेट नहीं कर सकते, उनको आप फ्री का लालच नहीं दे सकते, ठीक है? ये गवर्नमेंट के ये इस डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ओके? देन अगर आपकी कोई शिकायत हो जाती है, तो देन आपसे ये जो है वो यानी आपको डिसमिस किया जा सकता है, आपसे लिटरेसी टीचर वाला ओहदा वापस लिया जा सकता है। आपने सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को टारगेट करना है, जो ऑलरेडी जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी कि स्कूलों में नहीं जा रहे, तालीम हासिल नहीं कर रहे या किसी वजह से तालीम छोड़ चुके थे। उनका डाटा आपने यहाँ पे मेंशन करना है, बहुत से बच्चे आपको मिल जाएँगे। आप अपनी गली के अंदर ही थोड़ा-सा सोचेंगे तो वहाँ से आपको बहुत से बच्चे मिल जाएँगे, ओके? फिर आपने अपनी कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल देनी है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट से है, ओके? उसके बाद यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट की आपने तहसील बतानी है, अपनी यूनियन कौंसल सिलेक्ट करनी है, उसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपका कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, ओके? ये करने के बाद यहाँ पर अब जो ऊपर आपने 20 बच्चों का डाटा प्रोवाइड किया, अब वहाँ यहाँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप डाटा ऐड करना है। जैसे ऐड पोटेंशियल लर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे, लर्नर का नेम आएगा मिसाल के तौर पर अली है, उसके फादर का नाम मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा है, उसका बेफ़ॉर्म नंबर आएगा, ठीक है? डेमो के तौर पर मैं कुछ ऐड भी कर देता हूँ। फादर का यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, उसका जेंडर आएगा कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है? फिर आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, फिर वो लास्ट क्लास क्वालिफ़ाइड किया। अब ये मिडल टीचर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो प्राइमरी तो होगा ना, ठीक है? अगर प्राइमरी नहीं भी है तो फिर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि वो पहली पास है या दूसरी में से चला गया था या तीसरी में से चला गया था, यानी 1 में से, 2 में से, 3 में या नर्सरी या प्रेप करके छोड़ गया था। तो वो यहाँ पे आपने लास्ट क्लास क्वालिफाइड यहाँ पे मेंशन करना है कि वो कौन-सी है, वो 1 है या वो 2 है, ठीक है? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, वो 2 है या 3 है, वो आपने तो इस तरह से आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक डेमो के तौर पर एक लर्नर को ऐड किया है। इसी तरह से आपने 20 बच्चे अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 बच्चों का डाटा जिनकी उम्रें 10 से 16 साल है, वो आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। ये ऐड करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे अब यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड करना है।
मतलब कि सबसे पहले आप अपना मैट्रिक का डाटा ऐड करेंगे, मतलब कि आपका वो मैट्रिक क्या है जी, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, फिर वो पासिंग ईयर क्या है, फिर वो ऑब्टेन्ड नंबर कितने थे, कितने टोटल थे और आपकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है? ये बताना है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है, कोई डिप्लोमा है तो वो ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ इसको स्किप कर देंगे। बीए, बीएससी है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, या बीएस किया हुआ है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपने मास्टर्स किया हुआ है, एमए, एमएससी तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने एमएस, एमफिल वगैरह किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आप सिंपल जो है वो रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वो पूछा जाए, डू यू कन्फर्म दैट ऑल द डाटा इज़ एक्यूरेट, यानी रजिस्टर के ऊपर, तो मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। जी, तो व्यूअर्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस। सक्सेसफुली जो है वो आपने रजिस्टर भी कर लिया, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है और आपने जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर दिया है। ओके, इस तरह से सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म से अप्लाई हो जाएगा जब आप बच्चों का डाटा ऐड कर देंगे, अपना सारा डाटा क्वालिफ़िकेशन जो है वो अपडेट कर देंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल आपका जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने बताना था डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सीटें कितनी थी। जी, तो व्यूअर्स एडवर्टाइज़मेंट पर आ चुका हूँ। ये जो जॉब्स हैं ये पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, बल्कि 15 डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं, 1000 सीटें। बहावलनगर के लिए 56 हैं, बहावलपुर के लिए 72 हैं, रहीम यार खां के लिए 108 हैं, डीजी खान के लिए 80 हैं, मुज़फ्फरगढ़ 100, राजनपुर 72, खानेवाल 40, मुल्तान 72, बिहाड़ी 48, लाहौर 108, कसूर 44, शेखुपुरा 40, उकाड़ा 40, फैसलाबाद 72, गुजरांवाला 48। ठीक है, यहाँ पर इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं वो तमाम तहसीलों से भी जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी तहसीलें आएँगी, जितने भी यूनियन काउंसिल्स आएँगी, वहाँ से जो है वो कैंडिडेट इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होगा, जैसे ही लास्ट डेट गुज़र जाएगी उसके बाद जो है वो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि जो कैंडिडेट जो है वो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको बताया जाएगा अपने करीबी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपने वहाँ पे इंटरव्यू देना होगा। अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं तो बतौर जो है वो लिटरेसी टीचर आप सेलेक्ट हो जाएँगे।